वेल यार, आपने भी अगर इसे क्लिक करा है, इस थंबनेल को पढ़कर क्लिक किया है कि आप सीएसएस सिलेक्टर के बारे में पढ़ना चाहते हो, या राइट, बिल्कुल सही वीडियो पर हो। आप अगर सही में सीखना चाहते हो कि सीएसएस सिलेक्टर जो होते हैं क्या होते हैं, एंड अगर आप यार ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर जो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आपको पता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई न्यू विजिटर आया जैसे सीएसएस सिलेक्टर के बारे में पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकता है। एंड अगर आप हमारी पूरी सीरीज़ को फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, राइट। तो यार देखो, यहाँ पर डायरेक्ट मैं बात करूंगा बिना किसी बकवास के, तो आज यार वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटर विज। एंड यस, आज की वीडियो में हम सीएसएस सिलेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले ही, राइट। बस छोटी सी बात बोलना चाहूँगा यार, चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन से मिलती है यार जब सब्सक्राइब करते हो। एंड बहुत अच्छा लगता है जब वीडियो को लाइक एंड साथ में कमेंट भी करते हो अच्छा सा। तो आप करो ये सब एंड मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट, एंड कर लो बिकॉज यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, स्किल्स के साथ साथ आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, राइट। तो देखो यार, सबसे पहले जो है आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यार यहाँ पर जितना मैं बता सकता हूँ, जितना मैं सीएसएस सिलेक्टर के बारे में बता सकता हूँ, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जितना मुझे पता है, मतलब जितना मैं बता सकता हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो यहाँ पर मैं अपने प्रीवियस कोड में हूँ, जो कि आपको लिंक फ्लैश हो रही होगी आई बटन में, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। ये प्रीवियस वीडियो है जिसमें कि हमने सीएसएस इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, पूरा इंट्रोड्यूस करा था कि यहाँ पर क्या क्या होता है। उस वीडियो का मकसद मेरा यार यही था कि वहाँ पर मैं आपको ना सीएसएस से मुलाकात करा दूँ, इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि सीएसएस क्या होती है, कैसे यूज़ करा जाता है, थोड़ा बहुत मैंने आपको वहाँ पे बताया। एंड वहाँ पर मैंने ये भी कवर कर दिया कि इंटरनल सीएसएस क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, इनलाइन क्या होता है। इस वीडियो को मुझे अलग बनाना था, लेकिन मैंने सोचा यार क्या इतना बड़ा, मतलब क्या करना, इससे अच्छा क्यों ना यार आपको एक ही वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये क्या होते हैं, जैसे कि वीडियो लंबी भी ना हो, ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा वीडियो ना बने। तो देखो यार, ये सब तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी बारी है सीएसएस सिलेक्टर के बारे में पढ़ने की। मैंने सोचा यार क्यों ना इस वीडियो को मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको बताऊँ। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, एंड यहाँ पर आने के बाद यार मैं एक और फाइल जो है बना ही लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है मैं इंडेक्स मतलब यहाँ पर अगर सीएसएस की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे सीएसएस एंड यहाँ पर जो है 2 के नाम से फाइल बनाते हैं, बिकॉज क्योंकि हमारा सेशन 1 वो था, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है ये 2 है, ठीक है, सेशन 2, ठीक है। एंड यहाँ पे HTML फाइल ही बनाएंगे, बिकॉज HTML के अंदर ही तो हमें एक सब कुछ करना पड़ेगा ना। एंड यहाँ पे फटाफट जो है मैं एमिट एब्रीविएशन का यूज़ करके बॉयलर प्लेट जो है रेडी करी मैंने। एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा CSS सिलेक्टर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है सीएसएस सिलेक्टर्स लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर जो है ना एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इस स्टाइल 0 में ही मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर से कट किया एंड कट करने के बाद फाइल सेव कर दी, ठीक है। यहाँ पे इस इंडेक्स को मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ, मैंने रिमूव कर दिया है। एंड मैं इस स्टाइल 0 को ही जो है यहाँ पर लिंक करूँगा, ओके। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जो है मैं फाइल को लिंक करता हूँ। कैसे लिंक करना है मैंने आपको बता रखा है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई नहीं, आप यहाँ पर भी अभी देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है यहाँ पे इस वाली फाइल को मैं लिंक करूँगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर जो है इस फाइल को लिंक करना है। देखो मैंने यहाँ फाइल लिंक कर दी। एंड यहाँ पर अगर मैं इसे लाइव करूँ, सर्वर पे लाइव कर देते हैं, बिकॉज लाइव करेंगे तभी तो हम रिस्पॉन्स देखेंगे ना कि क्या आ रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पर जो है ये इंडेक्स CSS2 के नाम से फाइल मैंने बना दिया, ठीक है। याद रखना कि CSS2 के नाम से मेरी फाइल बनी हुई है। एंड इस वाली फाइल को, स्टाइल वाली फाइल को मैंने लिंक कर रखा है, राइट। ये बात याद रखना। अब चलो मैं इसे हटा देता हूँ, बिकॉज अब जो है कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, अब डायरेक्ट हमें बात करना है कि कैसे ये सब करने वाले हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल CSS सिलेक्टर क्या होते हैं। देखो यहाँ पर यार CSS सिलेक्टर बस ये होते हैं, हम जब भी कोई CSS देते हैं, मतलब कि हम कभी भी कोई CSS जो यूज़ करते हैं यार, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह लगाना, कुछ भी करना, तो पहले जो है ना हम सिलेक्टर को लगाते हैं। पहले हम CSS में सिलेक्टर लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक H1 लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे H1 लिखा एंड यहाँ पर लिख दिया माई नेम इज़ अननोन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज़ अननोन, ओके। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, फाइल मैंने सेव किया, यस बिल्कुल यहाँ पर यही शो होगा, बिल्कुल शो हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर आया एंड यहाँ पे आने के बाद देखो मैंने पहले सिलेक्टर को लिखना है। सिलेक्टर लिखूंगा तभी तो वो प्रॉपर्टी लगेगी। अगर मान लो मैं सिलेक्टर लिखूंगा, अगर प्रॉपर्टी लिख दूंगा तो यार ये प्रॉपर्टी लगानी कहाँ है, CSS को पता कैसे चलेगा भाई प्रॉपर्टी लगाने की दर है ये। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिलेक्टर लिखूंगा, जो कि यहाँ पर मैंने H1 लिख दिया, ठीक है। H1 लिखा, बताऊंगा अभी क्यों लिखा मैंने। H1 लिखा एंड यहाँ पे आने के बाद अब इसके अंदर जो मैंने प्रॉपर्टी दी, मैंने क्या प्रॉपर्टी दी, मैंने प्रॉपर्टी ये दी, कलर हो जा भाई ब्लू कलर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लू कलर हो जा, और यस ये हो भी गया। अब ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पर हमें पता है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने यहाँ पर जो है
अगर यहाँ पर हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को करना है तो मैं वहाँ पे टैग को ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर तो एक ही चीज़ है, यहाँ पे तो कंटेंट ही एक ही है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, यहाँ पे h1 है, टैग h1 का यूज़ किया गया है। तो मैंने क्या किया, h1 को सिलेक्ट किया, मतलब कि सिलेक्टर में मैंने h1 का यूज़ किया एंड h1 को यूज़ करके जो है मैंने यहाँ पे कलर जो है उसका ब्लू दे दिया। ओके, ये तो भाई बहुत ही ईजी सी बात थी, मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट का यूज़ किया मैंने एंड यहाँ पे कर दिया। ऑलराइट, बिल्कुल। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पर जो एक फोटो क्लिक करके रखी थी, आई मीन स्क्रीनशॉट लिया था। वेट, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ, इससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जो है, हाँ यही है। मैं काम करता हूँ इसी के बिहाफ पर आपको बताता हूँ, बिकॉज इससे जो है ना आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। देखो मैंने यहाँ पर जो है अभी जो मैंने आपको बताया वो मैंने ये बताया, ये वाला राइट एलिमेंट, मतलब कि मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल पी एलिमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। टेंशन मतलब आपको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। मैं नोट्स आपको लिंक जो है कमेंट में मिल जाएगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको नोट्स मिलेंगे, आप उसको पढ़ के जो है अच्छे से समझ सकते हो। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, डोंट वरी। मेरे खुद के होंगे, मतलब मैं खुद से वो बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया, मतलब कि हम एलिमेंट को सिलेक्ट करके कैसे जो है एक मतलब कि कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने एलिमेंट को सिलेक्ट करा, यहाँ पर मैंने h1 था, मैंने डायरेक्ट जो है h1 को ही सिलेक्ट कर लिया और मैंने बोल दिया भाई कलर जो है ब्लू हो जा, ठीक है। मैं ये भी समझ गया। एंड यहाँ पे आने में देखो एक और बात, अब यहाँ पे आईडी की बात कर रहा है, मतलब कि आईडी को कैसे मैं सिलेक्टर बना सकता हूँ, मतलब कि आईडी को सिलेक्ट करके जो है मैं कैसे किसी में कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी चेक कर लेते हैं, काम करो उसे कट करता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ ना, एक पी टैग लेता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ टैग लिया मैंने, ठीक है। पैराग्राफ टैग में लिख दिया मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग में लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, मैंने पैराग्राफ लिख दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं फाइल को एक बार। यस, बिल्कुल यहाँ पे लिखा आ रहा है, दिस इज अ पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर गया, यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, लेकिन उसे लिखने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी। मैंने ये बता रखा है आईडी एंड क्लासेस, अगर ये भी नहीं पता आपको तो कमेंट पे लिंक पिन हो गया, आप चैनल पर विजिट करके जो है प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी आईडी एंड क्लासेस जो होती हैं क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आईडी लिखा, ठीक है। आईडी लिखने के बाद मैं यहाँ पर कोई आईडी दे दूंगा। मैंने आईडी दे दी, मान लो पैरा के नाम से मैंने आईडी दे दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आईडी पैरा दे दी एंड फाइल को सेव करा एंड यहाँ पर आए, कुछ भी चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आने के बाद अब जो है ना, यहाँ पर मैं पैरा लिखूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर पैरा लिखा एंड पैरा लिखने के बाद यहाँ पर मैंने यही कर्ली ब्रेसेस लगाए, ठीक है। यहाँ पर जो है कलर लिया एंड कलर में मैं क्या दूँ, मान लो मैं यही ब्लू कलर ही दे देता हूँ, ठीक है। मैं ये ब्लू कलर ही दे देता हूँ, लेकिन कंट्रोल से फाइल सेव किया, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। यार ऐसे कैसे नहीं दिख रहा भाई, क्यों नहीं दिख रहा? देखो इसका रीज़न ये है क्योंकि हम आईडी को ऐसे कॉल नहीं करते हैं, जैसा आपने भी देखा आईडी को ऐसे कॉल नहीं करा जाता है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड यहाँ पे आने के बाद ये देखोगे, देखो आईडी है, राइट, ये आईडी है। और आईडी को कॉल करने के लिए आपको जो है यहाँ पे हैश टैग का यूज़ करना पड़ेगा, वो हैश का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हैश का यूज़ करोगे तभी आप जो है एक आईडी को कॉल कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे जो है फाइल को सेव किया, फाइल सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार देखो यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे पैराग्राफ भी लिखा हुआ आ रहा है एंड उसका कलर जो है वो ब्राउन भी हो चुका है, राइट। तो मतलब कि एक आईडी को कैसे कॉल करा जाता है आप समझ गए होंगे, मतलब कि यहाँ पे हैश टैग का यूज़ करा जाता है, ठीक है। आप हैश टैग का यूज़ करोगे तभी एक आईडी को कॉल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये बात जो है अपने माइंड में याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। ओके, अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे डॉट क्लास बोल रहा है, ठीक है। मैं क्लास के बारे में भी आपको बताता हूँ कि क्लास क्या होती है। अब देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर जो है पी टैग लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पी टैग लिया एंड इसके अंदर मैंने एक क्लास दे दी जिसका नाम मैंने रखा डेमो। मैंने डेमो मान के चलो, मैंने डेमो रख दिया, ठीक है। डेमो रखने के बाद मैं यहाँ पर आया एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है दिस इज़ अ डेमो लाइन, कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक है। दिस अ डेमो लाइन एंड यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपको डेमो लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं हुए, बिल्कुल नहीं होंगे चेंजेस यार, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया है, उस क्लास को कॉल करना है। क्लास को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे डॉट का यूज़ करूँगा एंड डॉट का यूज़ करने के बाद जो वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, वही मैं यहाँ पर लिखूँगा जो मैंने क्लास में लिखा था। मैंने डॉट डेमो लिखा एंड यहाँ पर वही कर्ली ब्रेसेस लगाए एंड यहाँ पर मैंने कलर में दिया। अब की बार मैं यहाँ पे कलर देने वाला हूँ, यहाँ पे ये कोई भी कलर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कलर दे दिया, फाइल को सेव किया एंड यहाँ पर जब मैं विजिट करूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कुछ कलर हो गया है, ठीक है। मेरे को तो येलो लग रहा है, लेकिन आप देख लेना कौन सा कलर है पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन बात ये समझने वाली है कि यार एक
क्लास को कैसे सिलेक्ट करा जाता है, सिलेक्टर मतलब कैसे क्लास को सिलेक्ट करते हैं एंड उसमें कुछ भी हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखूंगा एंड बॉर्डर में मैंने मान लो यहाँ पे 2 पिक्सल दे दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल दे दिया एंड देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सॉलिड में गया एंड सॉलिड में मैंने दे दिया चॉकलेट कलर दिया, जैसे सॉलिड में मैंने चॉकलेट कलर दे दिया एंड फाइल सेव करूँगा एंड यहाँ पर आऊँगा। देखो यहाँ पर जो है ये बॉर्डर भी लग चुका है, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्लास को कॉल करके जो है इतनी सारी चीज़ें जो है मैंने करी। ठीक है, क्लास को कॉल करके। ओके, ये भी समझ में आ गया मुझे, बिल्कुल आ गया। लेकिन और भी बताओ, मतलब कि देखो यहाँ पर एक ये स्टार जैसा बना हुआ है। ठीक है, ये होता है एक यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है ये मैं बताऊंगा और उसे रिमूव कर दूंगा। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर होता क्या है, ये मेन तो मेरे टॉप पे मतलब लगा के रखते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है। जैसे कि हमें कुछ भी मतलब चेंजेस वगैरह करने हो ना, तो हम डायरेक्ट वहाँ से कर सकें, ये टॉप पर ही रहता है। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर ये काम करता है, ये पूरे के पूरे वेब पेज को ही चेंज कर देता है। मतलब कि अगर मैंने ये लगा दिया एंड यहाँ पर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर अगर टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, मैंने टेक्स्ट अलाइन लिखा एंड यहाँ पे सेंटर कर दिया, ये पूरे के पूरे एलिमेंट को ही सिलेक्ट कर लेता है। अब मैंने फाइल को सेव किया एंड यहाँ पर आऊँगा, देखो यहाँ पर इसने सबको ही सेंटर में कर दिया। देख रहे हो, सबको ही सेंटर में कर दिया। ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, ये जो क्या करता है ना, पूरे के पूरे एलिमेंट को ही सिलेक्ट करता है। अगर मान लो यहाँ पर आऊँ एंड यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर में मान के चलो मैंने यहाँ पर जो है ये ब्राउन कलर दे दिया। ठीक है, फाइल सेव किया एंड यहाँ पर आप विजिट करोगे, देखो यहाँ पूरा ब्राउन कलर ही हो गया है। तो ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, इसका भी यूज़ होता है, मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा। लेकिन अभी जो है मेन हमारा ये जानना है कि मतलब ये सब होते क्या है। ठीक है, सिलेक्टर्स क्या होते हैं ये मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, बाद में देखेंगे जब हम करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक एलिमेंट को डायरेक्ट हम कैसे कॉल करते हैं, डायरेक्ट टैग का नाम लिख दो वो कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें मान लो मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करने मतलब कि यहाँ पर देखो अगर मैं आऊँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने H2 लिखा एंड H2 में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। ठीक है, एंड H2 में लिखने के बाद मैंने यहाँ पे H3 में लिखा, मैंने यहाँ पे H3 में कुछ लिख दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने H4 में भी कुछ लिख दिया, कुछ ना कुछ तो लिख ही रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने के बाद देखो यहाँ पर मैं आया एंड यहाँ पर इन सब को मैं एक साथ सेलेक्ट करके जो है इन सब में एक ही प्रॉपर्टीज़ को देना चाहता हूँ। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, उस क्लास को जो है उस क्लास में प्रॉपर्टी दूंगा और इन सब को एक ही क्लास में डाल दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये ना करूँ, मैं डायरेक्ट इन सबको एक ही बार में सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसके लिए क्या करूँगा, मुझे करना है उन एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। लाइक पहले H1 है, ठीक है, मैंने H1 लिखा एंड कॉमा लगाया एंड फिर क्या है हमारा H2 है, फिर H2 है एंड फिर मैंने कॉमा लगाया, नहीं लेकिन H1 यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे H2 H3 और H4 है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे H2 H3 4 है। तो यहाँ पर इसको मैं कट करता हूँ एंड कट करने के बाद देखो मैंने यहाँ पर H3 लिया एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने H4 लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। अब मैंने क्या किया, इन सबको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर अब मैं जो भी चीज़ करूँगा, यहाँ पर मैंने कलर लिया एंड कलर को लेने के बाद मैंने यहाँ पर रेड कलर दे दिया। ठीक है, फाइल सेव किया एंड यहाँ पर आप जब आओगे तो एक्चुअली मैंने ये फाइल सेव नहीं करी। ठीक है, मैंने फाइल को सेव किया एंड यहाँ पर आऊँगा, देखोगे यहाँ पर सारे के सारे कलर जो है रेड में हो गए। तो ये होते हैं हमारे मल्टीपल सिलेक्टर, मतलब कि हम मल्टीपल एक ही साथ में एक ही बार में जो है इतने सारे टैग को, इतने सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ हम देंगे, मान लो मैंने यहाँ पे बॉर्डर देना चाहा, ठीक है, मैंने बॉर्डर देना चाहा तो मैं यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकता हूँ। मैंने 2 पिक्सल लिया एंड यहाँ मैंने सॉलिड में जो है मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर दे दिया। ठीक है, एंड फाइल सेव किया एंड यहाँ पर आओगे, देखोगे अब देख सकते हो कि यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट, तो ये होते हैं हमारे मल्टीपल सिलेक्टर्स। मल्टीपल मतलब हम सिलेक्ट अगर करना चाहें। बस वीडियो इतनी ही है, लेकिन यहाँ पर ना एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सब बस एक चोचलेबाजी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, समझाने की बात है। ठीक है, मेन जो है ना ये समझाना है मुझे। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। नहीं तो ऐसा जब हम डेवलप करते हैं वेबसाइट को तो ऐसा कुछ करते नहीं है हम, क्योंकि कौन करेगा ऐसा। देखो बस मैं बताता हूँ, अभी समझ जाओगे आप। मैं यहाँ पर आया एंड यहाँ पे आने के बाद देखो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है H1 के नाम से, सॉरी P के नाम से ले लेते हैं, हाँ ये वाला, ये ठीक है, यहाँ पर हमने P टैग ले रखा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आया मैंने, यहाँ पर जो है एक P टैग ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे P टैग ले लिया। P टैग लेने के बाद यहाँ पर अंदर गया एंड यहाँ मैंने एक क्लास दे दी। ठीक है, मैंने क्लास दे दी और मैंने यहाँ पर दे दिया
डेमो, मैंने इसका भी डेमो दे दिया, ठीक है, इसको भी मैंने डेमो दे दिया। या फिर मैं एक काम करता हूँ, सबसे बढ़िया बात ये रहेगी मेरे लिए कि मैं यहाँ पर भी एक H1 देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे H1 दे दिया एंड यहाँ पे क्लास दे दी मैंने डेमो, ठीक है, क्लास में डेमो दे दी। एंड यहाँ पर आने के बाद अब मैं यहाँ पे कंटेंट लिखता हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे H1 नहीं लिखा, यहाँ पर भी मुझे H1 लिखना पड़ेगा। ओके ऑल राइट। अब यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट दे दिया, जैसे मान लो मैंने XYZ कंटेंट दे दिया, ठीक है, कोई भी कंटेंट दे दिया। फाइल को सेव करते हैं एंड यहाँ पर अगर मैं विजिट करूँगा आपको पता है कि क्या दिखने वाला है, ठीक है, आपको बिल्कुल पता है। अब यहाँ पर देखो ये H1 जो है ये ऑटोमेटिक इसमें डिजाइनिंग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इस H1 में भी डिजाइनिंग है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस H1 में जो है मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे कर रखा है, कलर जो है ब्लू वगैरह जो भी है वो मैंने दे रखी है, ठीक है, इसलिए जो है इसमें ऑटोमेटिक ये सब हो गया। नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने ना जो डेमो जो क्लास दे रखी है, जो क्लास जो मैंने डेमो दे रखी है ना, इस डेमो की वजह से ये हुआ है। क्योंकि यार डेमो क्लास के अंदर ही तो है ना, मतलब मेरी बात समझ पा रहे होगे, मैंने जो है डेमो इसको दे रखा है, ठीक है, मैंने डेमो इस क्लास को दे रखा है और यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने डेमो में भी कुछ जो है प्रॉपर्टीज दे रखी है और यहाँ भी मैंने डेमो दे रखा है, तो भाई वो तो होना ही है ना, राइट। ये एक बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ है क्योंकि क्लास जो है डेमो है। ओके, समझ में आ गया, आपने जो कहा मुझे समझ में आ गया। लेकिन क्या बताना चाहते हो? अब देखो, अब ध्यान सुनना, मैंने यार यहाँ पे डेमो दे दिया, यहाँ पर मैंने डेमो दिया, लेकिन यार मैं नहीं चाहता कि भाई मैंने अगर यहाँ पे डेमो दिया है तो इसमें भी कुछ छेड़छाड़ हो। मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ और करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता यार ये सब हो, मैं कुछ और चाहता हूँ करना। तो यार इसके लिए जो है ना हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि यही बस जो डेमो क्लास है बस इसी के अंदर चेंजेस हो, अगर मैं किसी और में डेमो रख रहा हूँ तो और वो डेमो ना हो, मतलब कोई और एलिमेंट में अगर मैं डेमो क्लास दे रहा हूँ तो उसमें ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस CSS में जाकर जो है बताते हैं इसको, भाई मेरे सुन, यहाँ पर मैं यहाँ पे p टैग लिखूंगा कि p टैग का जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर कोई क्लास है जो कि है डेमो, बस उसी को तेरे को छेड़छाड़ करना है और उसके अंदर ही तेरे को करना है, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं एंड जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अब की बार यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये ब्लू हो गया, अब यार ये ब्लू हो गया, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ब्लू इसलिए हुआ क्योंकि यार भाई यहाँ पर जो है ये H1 में दे रखा है, राइट, इसकी वजह से ये ब्लू हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये क्या कह रहा हूँ। मतलब कि मैंने यहाँ पे क्लास जो है दो दे रखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ टैग वाले में ही क्लास जो डेमो दे रखी है उसी में चेंजेस हो, लेकिन अगर और कोई टैग है और उसकी मैंने क्लास अगर डेमो दे रखी है तो उसमें चेंज नहीं हो। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे CSS में आके बता रहा हूँ भाई, जो पैराग्राफ के अंदर जो पैराग्राफ है और उसमें जो क्लास एक डेमो है उसके अंदर ही सब चेंजेस होने चाहिए, अदरवाइज और किसी में चेंजेस नहीं होने चाहिए। बस ये है एक इम्पॉर्टेंट सी बात, आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई पूछ लेता है कि भाई बता ये क्या होता है, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको ये सेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज यहाँ पर जो आपको फ्री में कोर्सेज मिलते हैं एंड प्लस में सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप करो सब्सक्राइब, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।